हो। और इसीलिए सुबह से मतदान केंद्रों पर लोगों को ले जाने का काम लगातार जारी है। जो लंबी लंबी कतारें हैं कम से कम सुबह से तो देखने को मिल रही हैं। देखिए, आज मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक यादव लैंड में चुनाव हो रहा है और जो प्रतिष्ठा है वो कई बड़े चेहरों की इस वक्त दाव पर लगी हुई है। इस बार सियासत के बड़े बड़े दिग्गजों की साख दाव पर लगी हुई है। किसकी हवा कौन से बूथ पर चल रही है, मतदाता किन मुद्दों को लेकर ईवीएम का बटन दबा रहे हैं, कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमजोर है, मतदाताओं के दिल पर कौन से मुद्दे हावी हैं और किसकी बातें मतदाता सबसे ज्यादा सुनते हैं, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, आगरा में मैं मौजूद हूं और आगरा की एक एक डिटेल आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन उससे पहले आइए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों में वोट डालने को लेकर बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। तीसरे चरण में अब तक 11% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो 10 सीटों पर अब तक 12% वोट डाला जा चुका है। अगर आप कटिहार की बात करेंगे, कटिहार समेत बिहार की 5 सीटों पर 10% वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग जारी है। 4 सीटों पर मतदान हो रहा है और 15% वोट डाले जा चुके हैं। इसके अलावा गुजरात की अगर आप बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया, गृह मंत्री अमित शाह ने मतदान किया। वहां 25 सीटों पर 12% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 15%, कर्नाटक और असम में 12%, महाराष्ट्र में 10% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अब तक 16% मतदान हो चुका है। तो ये है मतदान फीसद अलग अलग जगहों का। सुबह से ही मतदान लगातार जारी। और देखिए, जो लोग मतदान करके आ चुके हैं, जिन लोगों ने वोट कास्ट कर चुका है, वो भी लगातार अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिल्पी प्रजापति। अच्छा, शिल्पी जी कहाँ की रहने वाली है? मैं ताजगंज तुलसी चौधरी की रहने वाली हूँ। अच्छा, यहीं के रहने वाले। वोट डाल दिया आप? जी बिल्कुल डाल दी। दिखाइए जरा निशान वोट का। लेकिन उन्होंने तो अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है। जब ईवीएम का बटन दबा रही थी तो किन मुद्दों का ख्याल आपको था? मुझे उज्ज्वला योजना, स्वनिधि योजना, राशन कार्ड और आवास विकास जो योजना दी है उसका, सब चीज़ों का। और फिर यूपी के अंदर जो गुंडागर्दी है ना, वो बिल्कुल कम हो चुकी है। आज 12 बजे के बाद महिला सुरक्षित है, बिल्कुल पूरा गोल्ड पहन के जा सकती है। मजाल नहीं है गुंडोगी के उनके ऊपर हाथ डाल दिए। अच्छा, आपका क्या नाम? बताओ। नीलम। आपने वोट डाल दिया? आप भी दिखाइए जरा निशान अपने वोट का, ऐसे दिखाइए कैमरे पर। ये बताइए, जब वोट डालने जा रही थी तो किन मुद्दों का ख्याल रखा जा रहा था? राशन कार्ड बन गया हमारा और राशन मिलता है फ्री में, और कॉलोनी वगैरह के लिए पैसे मिले। अच्छा, कौन सा नेता सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आपको? हमें तो मोदी लगता है। मोदी जी अच्छे लगते हैं। और क्या, अच्छा, आपका क्या नाम है? सुविधा दे रहे हैं तो वही सही है। आपका क्या नाम है? खुशबू। आपने वोट डाल दिया? डाल दिया। डाल दिया। डाल किन मुद्दों को लेकर वोट डालने गए आप? डाल के गए। राशन कार्ड है, फ्री रेस्टोरेंट वगैरह है, वो जी कॉलोनी वगैरह है, और घर मकान दिए मोदी ने। देखिए, यहाँ बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप राठौर है और आगरा में माननीय एसपी सिंह बघेल जी द्वारा इतने काम करे गए हैं, जैसे कि गंगा जल हो, आज हॉस्पिटलों में आप देख लो। और आगरा में सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट रहा है मेट्रो का, इससे आगरा वासियों को बहुत बड़ी सुविधा मिली है। आप इलाज भी करा सकते हो आयुष्मान। और सबसे बड़ी बात कि केंद्र सरकार ने जो कोविड के समय जो राशन निःशुल्क दिया, उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करती है आगरा की जनता। और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ मतदान। अच्छा, चलिए ठीक है। अब किसके पक्ष में मतदान चल रहा है ये तो हम नहीं पूछ सकते, लेकिन मुद्दे जरूर जान सकते हैं। आपका क्या नाम है भैया? आगे आ जाइए थोड़ा। जावेद खान। अच्छा, जावेद खान जी, इस बार कौन सा नेता आपको सबसे अच्छा लगा, बताइए? मुझे तो मोदी जी बढ़िया लगे। मोदी जी बढ़िया लगे। और उन पर तो बड़े आरोप लगाए जाते हैं कि मोदी जी बड़ा भेदभाव करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। कुछ नहीं है, जो उन्होंने राशन की प्रतिक्रिया चालू करी है उसमें मुसलमानों को भी मिल रहा है, हर समाज के लोगों को मिल रहा है, उसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। बाकी गुंडागर्दी वगैरह बाकी बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने मतदान कर दिया? हाँ, बस जा रहा था। देखिए, मतदान करने के लिए लोग जा भी रहे हैं और कुछ लोग मतदान करके आ भी चुके हैं। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार राठौर। आपने मतदान कर दिया? कर दिया जी। निशान दिखाइए जरा, लोकतंत्र के इस महापर्व का निशान है तो आपने मिटा दिया लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिट गया था थोड़ा पेंट से। अच्छा, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर इस बार आपने वोट कास्ट किया है? इस साल मोदी ने, योगी ने मिलके उत्तर प्रदेश की ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आदमी बेखोटा घर में सोता है और कोई परेशानी नहीं होती है। दवाई का इलाज करा रहे हैं, राशन मिल रहा है, सब चीज़ की सुविधा है। और अब की बात मोदी की सरकार दोबारा बनेगी, 400 पार से सीट ज्यादा लाएंगे। देखिए, 400 पार की बात हो रही है, थोड़ा हटिए। यहाँ पे एक और चाची खड़ी है। चाची, क्या नाम है आपका? अरे पीछे कहाँ जा रही है? सुनिए तो, क्या नाम है? नाम बताओ। क्या नाम है आपका? मालदी।
आपने वोट डाल दिया? हाँ डाल दिए। अच्छा, इस बार किन मुद्दों पर वोट डाला गया है, क्या सोचकर वोट डाला? अब वो तो डालते रहता मुद्दा पे का चकाऊ बना रहे, हम तो डालते थे। अच्छा, कौन पसंदीदा नेता है? हमारे तो यही है। कौन अच्छा लगता है? मोदी जी, राहुल जी, अखिलेश जी? मोदी। देखिए, नेताओं के नाम यहाँ पर लिए तो जा रहे हैं लेकिन अपने मुद्दे भी बताए जा रहे हैं। अब देखिए, आइए जल्दी से आपको वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं, फिर मेरे सहयोगी जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके पास भी हम चलेंगे। देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी तक का अगर आपके सामने रखें तो 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। संभल की बात करें, फतेहपुर सीकरी की बात करें तो यहाँ पर वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ करीब 15% वोटिंग हो चुकी है, जबकि डिंपल यादव की सीट मैनपुरी की अगर आप बात करेंगे, जहाँ यूपी कैबिनेट के मंत्री जयवीर सिंह चुनावी मैदान में हैं, यहाँ की अगर आप बात करेंगे तो 12% मतदान हो चुका है। जबकि बदायूं, जहां से डेब्यू कर रहे हैं इस बार शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव, वहां भी 12% का मतदान हो चुका है। जबकि फिरोजाबाद सीट पर 14% का मतदान हो चुका है। एटा सीट की बात करेंगे तो 12% वोटिंग हो चुकी है। वहीं आगरा, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ 11% मतदान अभी तक हो चुका है। हालांकि अभी तक सबसे कम जो मतदान है वो बरेली में देखने को मिल रहा है, यहाँ केवल 8% मतदान अभी तक हुआ है। देखिए, संतोष गंगवार का इस बार टिकट काटकर दूसरे कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया और उस सीट पर अभी तक सिर्फ 8% मतदान हुआ है। यूपी की जिन 10 सीटों की हम बात कर रहे हैं जहां पर मतदान जारी है, इसे यादव लैंड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ यादव परिवार यानी कि मुलायम परिवार के 3 ऐसे चेहरे हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं। मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव मैदान में है। इसके साथ ही साथ बदायूं से शिवपाल के बेटे आदित्य यादव चुनावी मैदान में है। उनकी सीट फिलहाल फंसी हुई है, कांटे की टक्कर यहां पर मिल रही है। फिरोजाबाद में रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव को बीजेपी के ठाकुर विश्वदीप टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं संभल से शफीकुर रहमान के पोते जियाउर रहमान बर्क, एटा से कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह भी मैदान में हैं। जबकि आगरा में मोदी के मंत्री एसपी सिंह बघेल की साख दाव पर लगी हुई है। तो ये हैं वो दिग्गज जो कि उत्तर प्रदेश के रण में इस वक्त ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अब मेरे सहयोगी जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रुचि कुमार मैनपुरी से हैं, शोएब रजा बदायूं से हमारे साथ हैं, पवन नारा फिरोजाबाद से, रीला काजमी संभल से हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुचि, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। हॉट सीट है मैनपुरी, डिंपल यादव यहाँ से मैदान में है, क्या माहौल देख रही हैं? मतदाताओं में उत्साह है कि नहीं मतदान को लेकर? देखिए, इस समय हम सैफई में हैं जो मुलायम सिंह यादव का गांव है और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव वोट डालने आने वाले हैं। तो चारों तरफ सिक्योरिटी के बहुत इंतज़ाम है, लेकिन लोगों में यहाँ बहुत उत्साह प्राची हमने सुबह से देखा, क्योंकि हम लोग सुबह 6 बजे आ गए थे। जैसे ही 7 बजे यहाँ पर पोलिंग शुरू हुई, लोगों ने आने का सिलसिला लोगों का शुरू हो गया, वोट डालने का सिलसिला शुरू हो गया। बहुत सारे वोटर्स हैं, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा है तो आपको उतनी क्यों यहाँ पर नहीं दिखाई देगी, लेकिन वोटर्स क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर वोट डालने के बाद आके थोड़ा सुस्ता रहे हैं। आपका क्या नाम है? योगेश्वर यादव। अच्छा, आप क्या करते हैं यादव जी यहाँ? हम रिटायरमेंट है यहाँ। अच्छा, रिटायरमेंट के पहले नहर में नौकरी करते थे, नहर में थे। जैसे इस बार चुनाव में आपको क्या माहौल लग रहा है? किन मुद्दों पे आपने जब वोट डाला तो कौन से मुद्दों पे वोट डाला? वोट इस समय किसान और नौजवान बेकार हुआ है इस सरकार में, उस मुद्दे वोट डाला है। सपा सरकार ही किसान और नौजवान का भला कर सकती है। अच्छा, आपका क्या नाम है? श्याम सुंदर। अच्छा, श्याम सुंदर जी वोट डाल दिया? दिखाइए। तो जब बटन दब रहा था, वोट डाल रहे थे, तो मन में क्या चल रहा था? सरकार मन में ये चल रहा था कि सैफई के रहने वाले और यहाँ अखिलेश की सरकार, तो हम दुकानदार आदमी हैं, दुकानदारी करेंगे। यहाँ विकास होगा तो हमारी दुकान भी चलेगी, तो बाल बच्चे उसके सारे पाल देंगे। 5 साल जो सरकार चली वो कैसी चली? 5 साल सही चली सरकार, सही चली। क्या क्या चीज़ सरकार के अच्छे काम आपको लगे? सरकार को यही है, लड़कों को नौकरी है, नौकरी मिलना है बच्चों को। पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। कोई भर्ती नहीं निकल रही, 4 साल की भर्ती कर दी उन्होंने। तो ये जो मैनपुरी आज जहाँ चुनाव है पूरा, ये क्योंकि 3 यादव फैमिली के लोग आज चुनाव मैदान में हैं। यहाँ से डिंपल यादव है, बगल में फिरोजाबाद है, वहाँ पर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव है, बदायूं में वहाँ शिवपाल यादव के बेटे हैं। तो ये आप अगर इस सीट पे आएंगी तो यहाँ पर आपको
थोड़ा उसका असर दिखाई देगा, क्योंकि ये सीट कभी बीजेपी ने जीती नहीं है। इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है अपनी इस सीट को जीतने के लिए। आपका क्या नाम है? ठीक है, देखिए मैनपुरी में चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है रुचि, और इस बार कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से अपने कैंडिडेट जयवीर सिंह, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को मैदान में उतारकर, ताकि डिंपल यादव को हराया जा सके। लेकिन फिलहाल यहाँ के समीकरण इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुकाबला बड़ा कांटे का मैनपुरी में होने जा रहा है। फिरोजाबाद, जहाँ से अक्षय यादव चुनावी मैदान में है, जरा वहाँ का हाल भी जान लेते हैं। पवन मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। पवन बताइए, सुबह से क्या देख पा रहे हैं आप? मतदाताओं में किस सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा हो रही है और क्या मतदान केंद्रों में मतदाता पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, शुरुआत इसी बात से कर लेते हैं। फिरोजाबाद के जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूं, 825 पोलिंग बूथ में से 125 वोट यानी लगभग 15% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। मतदान के लिए लंबी कतारें नहीं है, लेकिन लोग लगातार आ रहे हैं। यहां इलेक्शन कमीशन की तरफ से बढ़िया सजावट की गई है मतदाताओं को लुभाने के लिए, और कुछ मतदाता जो वोट करके आए उन्हीं से बात कर लेते हैं, वो बताएंगे क्या है। सर, आपका नाम क्या है, क्या करते हैं आप? गौरव बंसल, एज ए मैनेजमेंट मैनेजर इन ग्लास सिटी। अच्छा, फिरोजाबाद ग्लास सिटी। तो ग्लास सिटी के कौन से वो हैं मुद्दे जो आईने में दिखाई दे रहे हैं, शीशे की तरह साफ है? सर, इस टाइम तो देश का एक ही मुद्दा है कि हमारी स्थिर सरकार होना चाहिए। हमारा स्थानीय मुद्दा तो बात की बात है सर, देश का मुद्दा है स्थिर सरकार होनी चाहिए, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, राम को लाए की बात करें। मैम, आपका नाम क्या है और जब आप महिला के तौर पर मतदान करने गई तो किस बात पर वोट किया? जी, महिलाओं को सशक्तिकरण मिला है मोदी जी की सरकार में, और हम तो राम के भक्त हैं। राम के भक्त हैं। अम्मा बड़ी मेहनत से वोट डाल रहे हैं। प्रणाम अम्मा, क्या नाम हुआ? हाँ, मोहन कुमारी। क्या सोच के वोट दे रहे, किस बात पे वोट तय हो रहा है? हमें सब चीज सुविधा मिल रही है, जब ऐसे डाल रही है। अच्छा, सुविधा मिल रही है। हाँ। काम वाम हुआ पिछले 5 साल के काम से खुश हैं? अरे मैं 5 साल का, हमारा तो शुरुआत से जाई में जा रहा हूँ वोट। अच्छा, जय में जा रहा है, बदला नहीं है, तो अब की बार भी नहीं बदलोगे? सरकार बदलेगी कि नहीं बरकरार रहेगी? सरकार बदल जाए तो चली जाए, पड़ेंगे जाई में। जाई में पड़ेंगे, तो सरकार चाहे किसी की आए, वोट इसी में पड़ेंगे। यहाँ कुछ और मतदाता है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है, किस बात पे वोट तय हो रहा है? वार्ड का तो कमल पे देते हैं। अरे नहीं, हम चिन्ह नहीं पूछ रहे, मुद्दा पूछ रहे हैं। क्या नाम है अम्मा? रुक्मिणी। क्या सोच के वोट दे रहे हैं? सही सोच के दे रही है। सही सोच के दे रहे हैं। तो यहाँ लोग हिचकते हैं और जब पूछने लगो तो सीधा चुनाव चिन्ह बताने लगते हैं, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि मतदान लगातार जारी है, सुचारू जारी है, एक एक करके मतदाता आ रहे हैं, लेकिन जो कतारें थी वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से माहौल बनाने की, साज सज्जा करने की, पानी गुब्बारे उपलब्ध करवाने की सारी व्यवस्था है, लेकिन कतार अभी तक नहीं दिखाई दे रही। ठीक है पवन, अब देखिए एक बार हम उस हॉट सीट की भी बात कर लेते हैं जहां से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव इस वक्त डेब्यू कर रहे हैं, यानी कि सीधा पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं। सीट से पहले शिवपाल यादव को मैदान में उतारा गया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की पैरवी की, टिकट बदला गया, आदित्य यादव को मैदान में उतारा गया। बदायूं में शोएब, आदित्य यादव की चर्चा कितनी हो रही है, या कौन से मुद्दे हैं जो मतदाताओं के दिल में घर करके बैठे हैं, जिनको लेकर वो ईवीएम का बटन दबा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बदायूं भी एक हॉट सीट है और सबकी नजर इसी पर है। क्या वाकई यादव परिवार से एक और चेहरा लोकसभा पहुंचेगा क्या, या फिर 2019 की तरह इस सीट पर समाजवादी पार्टी हार जाएगी? तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर मैं एक बूथ पर बदायूं शहर में मौजूद हूं। हालांकि यहाँ दूसरे शहरों के मुकाबले अच्छी खासी आपको जो भीड़ है वोटरों की वो दिखाई देगी। लोग वोट डालकर इस स्कूल से बाहर भी आ रहे हैं, और शहर में जो मुझे सुबह से नजर आ रहा है अच्छी खासी वोट भी पड़ रही है। 12% से ज्यादा 9 बजे तक वोटिंग जो थी वो हो गई थी, और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। वोट डाल दिया आप सब लोगों ने? वोट डाल दिया सब लोगों ने। यहाँ नाम क्या है आपका? यशपाल यादव। तो ये बताएं कि क्या यहाँ पर मुद्दे हैं, किस तरह की चीजें आपके जहन में है जब वोट डालिए, क्या चाहते हैं नई सरकार से? यहाँ पे बहुत महंगाई और बेरोजगारी बहुत है, यहाँ पे यही मेन मुद्दा है। यहाँ कोई विकास भी नहीं हुआ, यहाँ पे 10 सालों में। ये रोड आप देख रहे हो, यहाँ पे ये 4 से 5 बार ये रोड पड़ चुकी है लगातार, और बाकी कई रोड है यहाँ की। मैं आप शिवपुरम चले जाओ, यहाँ पे रोड ही नहीं पड़ी है, 5 साल से ज्यादा हो गई है। मैं यहाँ डीएलएड पिक्चुक हूँ मैं, डीएलएड। अच्छा जी। आपका नाम क्या है? मेरा रजनीश यादव।
अच्छा है, तो ये बताएं कि आपके जहन में क्या है, बदलाव होगा क्या, इस तरह की चर्चाएं हैं, क्या चाहते हैं, सरकार किस तरह की बने? नहीं सरकार बने, हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट से तो बेरोजगारी और दूसरे मुद्दे भी हैं क्या? जी, बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहे हैं, समय समय पर पेपर लीक होते हैं, कोई पेपर सही से नहीं हुआ है और बेरोजगारी बहुत है, विकास नहीं हुआ। 5 साल सांसद रही संघमित्रा मौर्य, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया। आपका नाम क्या है? मेरा ललित यादव। अच्छा, तो आपके भी जहन में किस तरह के मुद्दे, क्या चर्चाएं चल रही इस वक्त? यही हैं कि जो भी सरकार आती है कोई अभी तक विकास नहीं हुआ है यहाँ पे, तो अब जो भी सरकार आए तो यहाँ विकास पे कार्य करे तो ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल, देखिए और भी कुछ लोगों से आपने वोट डाला? अच्छा, कुछ और भी जो महिलाएं हैं, आप वोट डाल के आई हैं? जी। क्या नाम है आपका? बबली। अच्छा, ये बताएं कि आपके जहन में क्या चल रहा था जब वोट डाली, क्या चाहती है नई सरकार जो बने, क्या काम करे? देश की तरक्की। आप मत बताइए, वो हाँ, हाँ, देश की तरक्की। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा विनोद मिश्रा। क्या करते हैं आप काम? मैं मिठाई की शॉप है। अच्छा, तो सरकार से नई से क्या चाहते हैं और कौन नेता आपको पसंद ज्यादा आता है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, मोदी जी पसंद आते बिल्कुल। तो काम सही रहा 5 साल? बिल्कुल, 5 साल, 10 साल, 20 साल और आगे तक जो जब तक वो रहेंगे तब तक काम सही होगा। देश को देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आपका नाम क्या है? अशफाक अली। 10 साल में हमने ठगा हुआ सा महसूस किया, कोई विकास नहीं हुआ, झूठ के वादे हुए और जनता से उन्होंने झूठे वादे किए, कुछ नहीं मिला। अब संविधान को बचाने के लिए और पुरजोर और बड़े पैमाने पे हम लोग जो है वोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बदायूं की ये सीट 2019 में बीजेपी ने जीती थी। संघमित्रा मौर्य ने यहाँ से चुनाव जीता था, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, जो अपने बयानों की वजह से काफी चर्चाओं में रहे। उनका टिकट इस बार बीजेपी ने काटा।